सालीग्राम। सालीग्राम। कहाँ से हो? बिहार से हो? हाँ, बिहार से। कहाँ बिहार का? भागलपुर। अरे यार, कहाँ घर कहाँ है लो? बांका जिला, बांका। बांका। हमरो हलो सुल्तान सही कहलगांव भागलपुर। अच्छा, हाँ, पास में। हाँ, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे सफाई के क्रम में एक सज्जन मिल गए, सालीग्राम जी, संजोग से बांका से हैं, और ये भी अंगिका बोलते हैं। भाई जी घोड़ा लागे छियो लाइक दैट, है ना? हाँ। और थोड़ा सा अगर अपने भाषा बोलने वाले मिल जाते हैं तो थोड़ा सा करीबी लगता है, चाहे वो काम कुछ भी करे, से क्या फर्क पड़ता है, आदमी तो आदमी होता है ना? अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना परिचय अपने साथ दे दीजिए। पेशे से ऑटो रिक्शा ड्राइवर, है ना? हाँ, नाम सालीग्राम, घर बांका, और यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ रघुवीर सिंह स्कूल। अच्छा, रघुवीर सिंह स्कूल, उधर मैं जाता था पहले, है ना? अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, कितने साल से दिल्ली में है आप? 41 हो। 41 ईयर। 41 ईयर में दिल्ली ने आपको क्या दिया और आपने क्या लिया? क्या खोया क्या पाया? पहले किराए पर रहते थे, अब अपना मकान हो गया। बच्चे लोग? 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं वो लोग? एक टैक्सी चलाते हैं, एक ऑटो चलाते हैं। कोई बात नहीं, कम से कम काम तो 2 बच्चे हैं, 2 बेटा, 2 बच्चे, एक बेटी है। कोई से कम काम तो करते हैं, है ना? अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, एक आदमी यहाँ पे आकर के ऑटो रिक्शा चला के अपने बच्चे को अगर ड्राइवर भी बना लेता है, ऑटो रिक्शा ही चलवाता है, तो कम से कम अपने पैर पे तो खड़ा है ना? खास करके उन पिता का क्या होता है जिसके बच्चे कुछ नहीं करते हैं और रोज़ कुछ न कुछ खुराफात, है ना? ये दो वो दो लाइक दैट। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जैसे रघुवीर सिंह पार्क, रघुवीर सिंह की तरफ, वो तो दूर है यहाँ से लगता है। हाँ, वहाँ से इतना दूर क्या ऑटो रिक्शा चला का है? नहीं, मैं इधर सत्संग में जाता हूँ रोज। सत्संग में जाते हैं? हाँ, 40 मिनट में आधा घंटा लग जाता है। अच्छा। तो थोड़ा शुगर है ना, तो पैदल भी चल लेते हैं और थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लेते हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद सत्संग में जाते हैं, फिर पैदल जाते हैं घर। आपका सॉल्यूशन मेरे पास है, मैं डॉक्टर भी हूँ। अच्छा। होम्योपैथी प्लस मोदी केयर का भी ये हमने काम शुरू किया है। तो काम कर शुरू करने का विषय हमारा कोई मकसद ये नहीं है कि ये लंबा चौड़ा करना है। हाँ, समाज सेवा हो जाए, थोड़ा सा भाड़ा मिलता है तो वो तो मिलना ही चाहिए। खैर कोई बात नहीं, तो बात की बात है। अब यहाँ पे जब से भी आप पार्क में आ रहे हैं, उस तब से पार्क और अभी के पार्क में कितने का फर्क लगता है? नहीं, पहले मैं इधर आया था बहुत दिन पहले, तो बिल्कुल वो था, गंदा था और पेड़ था यहाँ पे। हाँ, ये दीवार कुछ नहीं था, ऐसे लगाया खाली पेड़ था। कितने साल पहले की बात कर रहे हैं आप? 2009-10 की बात। 9-10 की बात कर रहे हैं, अभी 25 हो गया, है ना? 25 हो गया, हाँ। इस अंतराल में ये दीवार भी बना है, कुछ पौधे भी दिख रहा है ना? और उसके बाद ये जो टूटा फूटा जिम भी दिख रहा है, हाँ, ये सब। और मैं रोज़ वीडियो बना करके सीधे रिलेट करता हूँ, पार्षद हो या चाहे MLA हो, MP हो, है ना? अगर हस्तसाल गांव का DDA का पार्क बढ़िया हो सकता तो ये क्यों नहीं? बिहार में एक कहावत है ना, जिस घर में आदमी नहीं रहता वहाँ भूत रहता है, और जहाँ का समाज सजग नहीं होता लूट खसोट होता है। तो बात यहाँ पे ये दिख रहा है ना, काम कुछ। अब यही देखें ना, ये बच्चों का पार्क है, ये दिख रहा है ना, ये सब के सब टूटे हैं। क्या यहाँ गरीब के बच्चों को पार्क नहीं चाहिए? क्या वो वोट नहीं देता है? देता है ना। तो इसमें गलत क्या हम बोल रहे हैं? गलत तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, हम जब उत्तम नगर में आए हैं तो मुझे एक बात दिखाई दे रहा है, उत्तम नगर इज गंदा नगर। अब जिस गली में जाओ वहाँ गंदगी दिख जाएगा। आप जिधर रहते हैं वहाँ तो और गंदगी है। गंदगी है ना। तो उसके लिए हमने एक लाइन बनाया, उत्तम नगर इस गंदा नगर, मेक इट साफ नगर। और उसके लाइन हिंदी में कोट किया हमने, चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। आप कुछ नहीं कर सकते, जहाँ रहते हैं वहाँ का वीडियो बना के अपलोड तो कर ही सकते हैं। ये गंदगी है। इतना करो कि MCD वाला साफ, अभी तो करता है, साफ करता है, मैं देख रहा हूँ। आप याद करिए उत्तम नगर वेस्ट में जहाँ पर आप घूमते थे, कितना गंदा था, नाक बंद करना पड़ता था, याद है? था ना। एक दिन उसका वीडियो बना के लिखा कि आम आदमी पार्टी का ऑफिस बगल में है, यहाँ इतना गंदगी है। तो पूरी दिल्ली में कितनी गंदगी होगी आप सोचो, है ना? उसका साफ हो गया, अभी गंदा नहीं होता। वो चौकीदार भी है, देखते हैं कुछ बिल्डिंग बन रहा है। तो अगर हम करते हैं तो कुछ ना कुछ होता है इसमें। तो अच्छा, आज तो मोबाइल सब रखता है ना, मोबाइल सब, है ना? तो सब मोबाइल रखे, इतना तो कर ही सकते हो। आपको ये नहीं बोल रहा कि हाथ से सफाई करो। आदमी भी काम करने वाला वो इसलिए नहीं करता है कि आप कुछ बोलते नहीं हो। क्या फ़र्क पड़ता है? कभी हल्ला गुल्ला हुआ तो आके साफ कर देना, छोड़ दिया, ऐसे नहीं है। तो वो जो मुफ्त का पैसा लेने वाला है, आप उसके पैसे का भी तो यूटिलाइज करो। कहने का मतलब वो काम करेगा तभी तो पैसा उसको चाहिए। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे अब चलते हैं, आते हैं यहाँ पर ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा। ये दो, ऑटो रिक्शा ई रिक्शा अगर मैं रास्ते में चलता हूँ, ये दोनों लगभग कवर कर देते हैं। बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, उसके बाद साइकिल वाला, पैदल वाला जैसे मैं ही चलता हूँ तो बगल वाला बाइक वाला हैंडल से मार के चला जाता है। तो ये सिचुएशन क्या लगता है आपको, सही है? नहीं, गलत है। ये तो गलत है ना। रूल रेगुलेशन कुछ नहीं, ऊपर जहाँ तहाँ चढ़ा दिए गाड़ी, है ना? और अगला, अच्छा, हॉर्न भी नहीं बजाते हो ताकि अगला आदमी सजग हो। अच्छा, दूसरी बात, ये जो ऑटो रिक्शा है, अलग अलग सरकारें आई, जितना दिन आपने देखा, कितना कमाई हो जाता है अभी?
ऑटो रिक्शा में आदमी का 500 रुपया तो किराया हो गया। अगर अपना है तो अपना है तो किराया बच गया। किराया बच गया। 300 रुपये गैस भरो, 300 का गैस बना है, 800 ऐसे हो गया, और फिर कमाई 100 रुपया खर्चा भी है, रोड में चाय पानी नाश्ता हो चलो उतना हो गया। उसके बाद उसके बाद में कमाई बच कितना जाता है, आता है? 500 रुपये बच जाता है। 500 बच जाता है, तो 500 का मतलब 15,000। हाँ हाँ 15,000। अब यहाँ पे जैसे दो बातें हैं, जैसे मैंने महसूस जो किया है, लोगों से पूछते हैं तो उनको राशन फ्री में मिलता है, ठीक है। मैंने सरकार ने ऐसे बना रखा है, पेंशन राशन पेंशन फ्री मिलता है, 15,000 मिला तो अपना अलग अलग काम करो। मतलब हम आपका रोज इनकम नहीं बढ़ाएंगे, यहीं रहो। 10,000 15,000, मास्टर भी है तो 15,000 में 15,000 तो पुराने वाले को मिलता है, 5,000 3,000 4,000। आपको नहीं लगता ये दिल्ली खून चूस रही है? हाँ वो तो है ही। नहीं, 8 घंटा 12 घंटा कोई काम करता है तो कम से कम 30,000 दोगे कि नहीं इसको? सरकार का नियम भी है कि कम से कम 20,000 लोगों की सैलरी होनी चाहिए। जब पूछते हैं तो 5 7 3 15 20, कोई बहुत कम लोग बोलता है कि लाख रुपया, है ना? कम लोग बोलता है, वो तो बहुत कम है ना, चाहे जिस एरिया में है। अच्छा, ई रिक्शा और आप में दोनों में कितने का फ़र्क पड़ता है? ई रिक्शा ज़्यादा कमाता है ना आप ज़्यादा कमाते हो? कम। किराया तो उसका भी उस- 350 400 है, उतना ही 400 है। किराया 350। हाँ अच्छा। हाँ 350 300 किराया उसका, 100 रुपया पार्किंग भी देता है वो अच्छा अच्छा अच्छा। रिक्शा वाला। 120 रुपये पार्किंग है हाँ और 400 किराया, थी वो 300 किराया। पूरी दिल्ली में कितना ऑटो रिक्शा वाला होगा ई लगभग? ये ऑटो रिक्शा वाला कितना होगा? ऑटो रिक्शा 2 लाख करीब। 2 लाख। और ये ई रिक्शा ई रिक्शा तो 10 लाख से 10 लाख। तो और 10 लाख और 2 लाख 12 लाख। तो 12 लाख तो किसी को जिता सकता है, हरा सकता है? हाँ हाँ सही बात है, नहीं हरा सकता है। हरा सकता है। जैसे कल भी हमने किसी से बात किया, हमने हम तो यहाँ नया दिल्ली में है, 9 लाख बिहारी है बिहार दिल्ली में। तो 9 लाख अगर इकट्ठा हो जाए तो अपना चीफ CM बना लेगा। 9 लाख में तो मुझे लगता है ज़्यादा होगा दिल्ली में। नहीं, बात की बात बता रहे, मोटा मोटी 9 लाख ज़्यादा ही मान के चलो। जहाँ पे रहता हूँ, जहाँ जाता हूँ हाँ। तो मैं बैठते हैं तो हाँ। वो बात करते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि बिहार के हैं। जैसे पता चल जाता है। हाँ पता चलता तो है। अगर वो इकट्ठा हो जाए तो दिल्ली में सरकार बना सकता है, बना सकता है ना। बना सकते। तो ये आप जो लड़ते हो तो क्यों लड़ते हो? जरूरत नहीं लड़ने का, है ना। वो तो डेमोक्रेसी है, किसी के बाप का दिल्ली नहीं, किसी के बाप का इंडिया नहीं, कोई भी आदमी कुछ कर सकता है। हाँ जैसे मैं यहीं आके देखता हूँ तो लगता है पार्क किसी कुछ लोगों का नहीं होता, जागीर है नहीं, और पौधा लगवाया उखाड़ देता है, तोड़ देता है या तोड़वा देता है। ये कहाँ का नियम है? ये सब ये देखो ये ले गया। हाँ नहीं, ये उखाड़ के एक नहीं, तरफ का- अब मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, ये पहले नहीं था। जब से मैं वीडियो बना कर अपलोड करता हूँ, ये भी बोलता हूँ कि आप उसी को जिताओ जो आपके पार्क को ठीक करता है, तभी ये सब आया है। पहले यहाँ पुराना था, काला वाला था, तो ये तो रद्दी ठग लिया झुंझुनू दे करके, है ना, ठग लिया एक तरह से, है ना। चोर देखो ना ये ले गया। अच्छा, ये दो चोर- साइड था, अच्छा, एक बात मुझे ये तोड़ के ले सुन गया, लीजिए। उधर वाला तोड़ के ले गया। सुनो, ये झूठ मूठ बोलता है, वो स्टोर में वहाँ पे रखा होगा अच्छा। टुकड़ा टुकड़ा, है ना। अब जैसे मान लो चोर ले गया तो क्यों ले गया? इसमें पुलिस क्यों ले नहीं गए? नहीं नहीं, चोर पुलिस क्या ले गए? पुलिस भी तो है ना यहाँ पे भाई, बगल में पुलिस है। पहरा क्यों नहीं देते हो? एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए, कमेटी किस लिए? अब बोलते चोर ले गया, तब से पूछेगा ना भाई आप क्या करते थे? रात में पार्क बंद होनी चाहिए ना, हाँ। नहीं बंद होनी चाहिए, क्यों नहीं बंद होता है ना। और वो रोज़ में जो अभी तो नहीं मिला है, आज एक अच्छा छोटा सा रोज़ दारू का बोतल मिलता है, इसका मतलब पार्क में गड़बड़ सड़बड़ होता है। अच्छा, होटल का चिकन फलना चिलना ये फेंकता है। अभी मैं देखिए वहाँ से साफ़ करता करता वहाँ जमा किया हूँ, और यहाँ तक एक वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि यहाँ पर फिर से सफाई करेंगे, है ना। तो ये हमारा मुहिम है, रोज़ साफ़ करो, लोगों से लोगों की बात करो। अच्छा, हमसे लोग कोई पूछता है कौन जीतेगा, हमने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन जीते, हमारी स्थिति तो वही होगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, उनकी स्थिति सुधरेगी जो पार्टी से है, जो जो इधर उधर घूमता है। और फिर मैं और भी लोगों से अपील करता हूँ, खास करके आप देखते हैं जहाँ बेरोज़गार लोग हैं उसको लाठी डंडा मारता है लोग, है ना, तब इलेक्शन भी लड़ सकते हो ना, वहाँ भी तो रोज़गार है। अगर एक दिन भी जीत गए तो पूरी ज़िंदगी पेंशन मिलेगा, गलत क्या है? अब रही पैसा कहाँ का पैसा कहीं से नहीं आएगा। जैसे कि मान के चलो आप ज़्यादा नहीं मांगो, 1 रुपया मांगो, जहाँ भी हो बाका में मांगो 1 रुपया, तो इतना तो मिल जाएगा कि आप इलेक्शन लड़ सकते हो। हर घर से 1 रुपया, घर घर घूमोगे तो 1 रुपया भी देगा, लोगों से परिचय भी होगा। आप पढ़ा लिखा है तो बढ़िया होगा इन लोगों से ना। आपके अतड़ी में भूख है, आप जानते हो, आप कैसे सुधार करेंगे, इनको तो कोई चक्कर नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, दूसरी बात, मान लीजिए 2,500 3,000 1100 जो भी अभी जो बता रहे इतना देंगे। अब मोहल्ला गंदा है, अगर बीमार हो गए तो उससे ज़्यादा तो हॉस्पिटल में लग जाएगा। अब बोलो हॉस्पिटल भी फ्री में, तो फ्री के चक्कर में क्या होता है, कहीं किडनी उडनी उठा के ले जाता है ना, ये सुनते हैं, है ना। तो अब इससे कैसे निजात होगा? आप तो 40 साल बता रहे हैं, कैसे ऐसा दिल्ली, ऐसा भारत का सपना देखा था क्या हमने? ये दिल्ली नहीं है क्या? दिल्ली है ना। तो दिल्ली है तो बाकी दिल्ली बढ़िया है, तो ये क्यों नहीं है? जैसे आप विकासपुर में जाओ या उधर में देखता कंकड़ डूमा की तरफ जाते हैं, रोड एकदम साफ़ सुथरा, यहाँ तो जहाँ भी निकलो तो वही। उसके बाद एक समस्या और है,
आप तो बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, लेकिन आपके नाक में गांजा का धुआं भी घुसता है, स्मोक का भी धुआं घुसता है सड़क पे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में कहता है कि पब्लिक प्लेस में दारू पीना मना है, सिगरेट पीना मना है, जो भी है, ये तो पब्लिक प्लेस है ना। सड़क पे भी कहीं मिल जाएगा, रात के अंधेरे में किसी गली में मिल जाएगा। आखिर कैसे दिल्ली और कैसे भारत को बना रहे हैं लोग, है ना। आज मेजॉरिटी लगभग लगता है वैसा ही है ना। तो इससे सुधार चाहिए। हिंदुस्तान ऐसा लोगों को नहीं चाहिए, हिंदुस्तान अच्छा चाहिए, स्वस्थ चाहिए, है ना। और दूसरी बात, एक बात, लंबे समय तक फ्री खाने की आदत होगी तो लोग काम करेगा नहीं करेगा। जब बंद होगा तो क्या करेगा, या तो सुसाइड करेगा या उसको मारेगा जो उसने उसका छीना है, यही नहीं करेगा। या यहाँ जो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में ड्रग्स थमा दिया गया, क्या करेगा, समझ का बोझ होगा, पड़ता उड़ता नहीं है, या तो मरेगा या नहीं तो क्रिमिनल होगा, या फिर वही करेगा जो उसके माँ बाप कर रहे हैं। तो अब कैसा समाज बना रहे हैं, ताकि एक हिस्से को एकदम अनपढ़ गंवार रखो और ताकि अपने बच्चों को आगे बढ़ाते जाओ और इसको साल ऐसे रखे रहो, है ना। इलेक्शन आया, थोड़ा सा दारू, थोड़ा सा फलना चिल्ला दे करके काम कर दिया। खैर, हमारा वो मकसद नहीं, हमारा एक सपना ये है, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, है ना। हंसता खेलता मुस्काता फूलता फूलता हिंदुस्तान हो। और उसमें ये भी है, संविधान का ज्ञान भी होनी चाहिए। अब तुमको संविधान आता ही नहीं, झूठ मूठ का दिखा रहे हो कि ये करके कितने दिन तक लोगों को ठगोगे। आप वैसे लोगों को चुनो जो पढ़ा लिखा है, जो संविधान को भी पढ़ता है, जिसको भाषण देने भी आता है, जो आपके एरिया में जानता है, मौका बेमौका आपके घर में आके आपके हालचाल भी पूछते हैं। वैसे लोगों का क्या हो, जो ऑटो रिक्शा वगैरह में लगा दिया है माइक कर चल रहा है। जैसे आने वाले समय में पंडित जी क्या करेंगे, सत्यनारायण भगवान का कथा उसमें लगा देंगे टेप में और अपने आप होता रहेगा, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम, है ना। हम कहाँ जा रहे हैं, है ना। इस भगवान का नाम लेने के लिए भी हम कैसेट लगा दे रहे हैं, चाहे गायत्री मंत्र हो या महामृत्युंजय जाप हो, या लाइक दैट से। तो क्या लग रहा है, सही है ना गलत है। अच्छा, एक बात हमने पूछा ही नहीं, आपने पढ़ाई कहाँ तक किया था? पढ़ाई में मुझे 11 है, जिसका मतलब ये साक्षर ये तो नहीं हो ना भाई, 11 तो होता है ना। 11 का मतलब होता है कि आधा इंटरमीडिएट, है ना। अच्छा, यहाँ से आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। जैसे आज लोगों से बात नहीं करता है, तो नहीं बात करता है तो वहाँ पे एक कम्युनिकेशन गैप होता है। अब बात करते हैं तो हल्का हो जाता है। जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश में था तो संजोग से मुझे एक आदमी मिला, बोलता भाई जी घोड़ा लागे छी हूँ। मैंने बच्चे बहुत दिन बाद कोई मिलने वाला था, और वो कहलगाँव से था, संजोग से टीचर ही था। तो अभी भी कभी कभी फ़ोन पे बात होती है। तो अपनी भाषा तो हमारे बच्चों को तो नहीं आता, दिल्ली में रहे, दिल्ली में पढ़े लिखे, मेरे तीनों बच्चे ऐसे कोई नहीं आता है, समझ तो जाता है। अच्छा कोई बोलेगा तो समझ जाएगा, हाँ, लेकिन बोल नहीं पाता। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, अगर बिहार में रोजगार हो तो लोग इधर उधर क्यों जाए? नहीं तो क्यों जाएगा अपना घर छोड़ करके। लेकिन जहाँ भी जाते हैं तो हमने एक समस्या देखा, बिहारी कितना भी काबिल होगा लोगों इसको इज्जत नहीं देते हैं। क्या कारण है इसका, बताएंगे आप? क्या कर रहे हैं नहीं इज्जत नहीं देने का? बिहार सबसे पिछड़ा हुआ, नहीं पिछड़ा हुआ तो है, अलग जगह है। लालू यादव ने जंगल राज बना दिया। अच्छा। अब जैसे हमारा एक सोच है, जैसे कि मान के चलिए, काबिलियत की बात है, बिहार सबसे ज़्यादा इंजीनियर देता है, सबसे ज़्यादा IAS देता है ना, सबसे ज़्यादा लेबर भी देता है। अगर हिंदुस्तान चलता है तो बिहारी से चलता है ना, बिहारी से चलता है। आप मैं एक बार कहाँ लुधियाना या कहीं पे उतरा था, एक गाड़ी आई तो जब उतरने लगे तो वहाँ स्टेशन में लोग बोलते हैं बिहार आ गया, है ना। जब गाड़ी गई तो बोलता बिहार चला गया, है ना। ये स्थिति है। आप हेट तो जरूर करते हो, जो भी करते हो, लेकिन टिक नहीं पाते हो। वो तो बेचारा मेहनत मशक्कत करके भी आगे बढ़ जाता है। उसमें भी एक जेलिस फैक्टर, जैसे मान लो हमारा, हम यहाँ अपने पार्क में किसी का कुछ नहीं लिया है, हाँ, लेकिन ये जो रोज़ कर रहे हैं उनको भी, उसके लिए भी दिक्कत है ना। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, उसके लिए भी दिक्कत है। मैं वीडियो बनाता हूँ, उसके लिए भी दिक्कत है। तुम कम्पीट नहीं कर पाते, इसलिए पीछे आओ ना, हमारे पास भिड़ो, है ना। मैं तो चलते फिरते बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, आप करो, है ना। क्यों नहीं कर सकते आप? जैसे मान लो ऑटो रिक्शा जानते हैं, 2-4 को ऑटो रिक्शा चलाना सिखा दो, इतना कर सकते हैं कि नहीं सकते हैं, है ना। तो वो भी ऊपर वाले के लिए पुण्य होगा। अब लास्ट सवाल यहाँ पे, सरकार से क्या चाहते हैं आप? ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा वाला कुछ तो चाहते होंगे। अरे जैसे ये कुछ देता रहता है, तो ऑटो रिक्शा वाले को ऑटो रिक्शा दो। नहीं, जैसे मान को वो जो 250-300 देने की जरूरत नहीं है, ऑटो रिक्शा खरीद के दे दो। अभी ब्लैक में 8 लाख का हो गया ऑटो रिक्शा, और सरकारी है 2.5 लाख का, 2.5 लाख 3 लाख ज़्यादा। आप हमारी बात नहीं समझे। हमारे कहने का मतलब, आप पैसे देने की जरूरत नहीं, राशन देने की जरूरत नहीं, आप ऑटो रिक्शा खरीद के दे दो। ये रिक्शा खरीद के दे दो, उसका मालिक खुद रहेगा, उसका भाड़ा नहीं देना पड़ेगा ना। नहीं भाड़ा देना पड़ेगा, आदमी अच्छा कहता है, जो भी अनाज खाएगा इज्जत का खाएगा कि नहीं खाएगा। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? सही है। अच्छा, पार्क के लिए हमने कुछ टैगलाइन बनाए, हमारे साथ बोल सकते हैं। एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत है? सही बात। नहीं, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, ये भी गलत नहीं है। सही है। कुछ मिनटों का श्रम दान ला सकता है पार्क में मुस्कान। उसका मतलब है, जैसे मान लीजिए 1000 आदमी पार्क में जरूर आता होगा,
तो 1000 आदमी मतलब 2000 हाथ, हाँ, 2 ठो प्लास्टिक ऐसे हम उठा रहे हैं, तो उठाने में कितना देर लगेगा? 1 मिनट। हाँ, एक मिनट। संडे में रोज़ भी नहीं बोल रहे हैं। ये हो गया। उसके बाद है सब व्यसनों का एक ही जड़ खुद को रखना चाहिए लेन पड़। आप बोलते हो हम पढ़े लिखे हैं, एक बढ़िया कपड़ा पहन रखे, कुत्ता लाते हो जहाँ तक गंदा कर देते हो। घर आप सत्संग कर रहे हैं, ठीक है, पूजा कर रहे हो, ठीक है, वहाँ का गंदगी पार्क में फेंक देते हो। दारू वाला के दारू पीता है, साथ ताश वाला ताश खेलता है, क्या ऐसा पार्क होना चाहिए क्या? नहीं ना। तो बिल्कुल खराब। तो उसके बाद लास्ट में ये भी हमने लिखा है, कर जोड़ करता नमस्कार मत लाओ पार्क में अंधकार। पार्क में अंधकार लाने की जरूरत। अंधकार का मतलब होता है वो अंधकार नहीं, आप पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, पार्क को पार्क ही रहने दो, है ना। अब डेवलप कहाँ से हुए? टिश्यू से ये ऑर्गन, सॉरी सेल से टिश्यू से ऑर्गन से ह्यूमन। और आप बांका से और मैं भागलपुर से, झूठ मूठ का किस लिए लड़ रहे हो? आदमी में पैंट खोल के देखो नहीं, जैसा इंसान किस लिए लड़ रहा है? सोचो ना बैठ के, किस लिए लड़ रहे हो? थोड़ा बताओ ना नियम, है ना। अब कोई कल भी बोल रहा था कि वो जो क्या नाम है वहाँ पे इलाहाबाद में जो मरे उसको 25 लाख मिला। हमने मान लो तुम्हें कोई बोलेगा मरो तुम 25 लाख देंगे, मरोगे? नहीं। वो क्या मरने के लिए गया था वहाँ पे? नहीं, मर गया तो मरने के बाद कुछ अपने बच्चों के लिए छोड़ के गया, है ना, या उसका पूर्व जन्म का कमाई होगा। मरेगा तो सब, अरे कोई अमृत खा के तो नहीं आया है ना जी, नहीं ना। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ जय हिंद, जय भारत, जय पार्क जिंदाबाद। और एक लाइन और है, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद, है ना। पौधे उखाड़ने वाला भी मुर्दाबाद, दारू पीने वाला भी मुर्दाबाद, यहाँ पार्क में, है ना। बाहर कहीं भी तो भी तो गलत है ना। गंदगी जिस सोर्स से भी अगर फैलाया जाता है तो वो मुर्दाबाद। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं ना। दिस